आखिर वो कौन सा देश है जहां भाषा को लेकर छिड़ा है विवाद? किस देश में एक शब्द को लेकर सरकार सकते में है और एक शब्द कैसे एक देश में सनातन को मानने वालों में गुस्से की वजह बन गया है? जी हां, आज के एक्सप्लेनर में हम बताएंगे एक देश जहां एक शब्द को लेकर वहां की सरकार फंस गई है और वो शब्द उस सरकार के गले की हड्डी बन गया। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश नेपाल की, जहां साल 2012 से महज एक शब्द को लेकर एक विवाद चल रहा है। नेपाल की आधिकारिक भाषाई डिक्शनरी से ओम शब्द को हटाने की चर्चा विवाद की जड़ बन चुकी है। ओम शब्द को सनातन और हिंदू धर्म में खास जगह मिली हुई है। साल 2012 में पहली बार नेपाल की डिक्शनरी से कई शब्दों में बदलाव और कुछ को तो हटाने की चर्चा शुरू हुई। तब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। उस समय बाबूराम भट्टाराई प्रधानमंत्री और दीनानाथ शर्मा शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। सरकार के आदेश पर डिक्शनरी में बदलाव के लिए एक कमेटी बनाई गई जो ये तय करने वाली थी कि नेपाल की उस भाषाई डिक्शनरी में बदलाव करते हुए ओम जैसे शब्दों को हटाया जाए। कमेटी की रिपोर्ट पर डिक्शनरी से ओम सहित वे शब्द हटाने का फैसला लिया गया जिनमें हलंत आता है। इसे देवनागरी भाषा के जानकार बेहतर समझ सकते हैं। इस दायरे में ओम और श्री के अलावा विद्या, बुद्ध, युद्ध, इंद्र, दायित्व, द्विवचन, द्वंद्व, ब्राह्मण, प्रहलाद, चिन्ह, तत्व, शक्ति, वृद्धि, उद्देश्य और स्वास्थ्य जैसे कई शब्द आते हैं। नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की हिंदी भाषा विभाग की एक पूर्व प्रमुख श्वेता दीप्ति ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कुछ भाषाविदों की राय है कि हलंत वाले शब्द नेपाल की भाषा में लिखने और पढ़ने में सहज नहीं होते। इसी वजह से इन शब्दों पर विवाद है। ये सारे शब्द देवनागरी लिपि के हैं और नेपाल में प्रचलित भी हैं। इन शब्दों को हटाने के फैसले के बावजूद डिक्शनरी में ये बदलाव नहीं हुए और ओम शब्द बना रहा। बाद में सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन विवाद फिर भी नहीं थमा। साल 2016 में एक पत्रकार टपेंद्र बहादुर कार्की ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सरकार के निर्णय पर रोक लगाने की अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी। और फिर 7 साल बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का आदेश दिया। दरअसल ये विवाद महज कुछ शब्दों को नेपाली भाषा कोश से हटाने के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे एक संस्कृति और सनातन से जोड़ा जा रहा है। एक वेबसाइट को दिए गए एक इंटरव्यू में नेपाली कांग्रेस के सांसद शंकर भंडारी कहते हैं कि नेपाल सरकार चाहती है कि ओम जैसे पवित्र शब्द को डिक्शनरी से हटा दिया जाए, जो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। शंकर भंडारी कहते हैं कि ऐसा करना नेपाल की सनातन संस्कृति पर हमले की तरह है और ये सारी साजिशें वेस्टर्न कंट्रीज के प्रभाव में की जा रही हैं। हालांकि सरकारी डिक्शनरी में बदलाव का विरोध कर रहे शंकर भंडारी की पार्टी खुद सरकार में है और सोशलिस्ट फ्रंट में शामिल है। प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल की सरकार 9 पार्टियों के गठबंधन पर चल रही है, जिन पर अब सहयोगी पार्टियों ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि सरकार इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करे। ये भी जानिए कि नेपाल में सनातनी बहुसंख्यक हैं, बुद्धिस्ट हैं जो ओमकार के सिद्धांत पर चलते हैं। ओम शब्द हटाने के मुद्दे पर अब बहुसंख्यक एकजुट हैं और ओम शब्द को हटाने की सोच को भी साजिश मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भले ही सरकार ने ओम सहित देवनागरी के कुछ शब्दों को डिक्शनरी से हटाने का फैसला वापस ले लिया है, लेकिन ये डर हमेशा है कि सरकार दोबारा भी ऐसा कर सकती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति देखेगी कि उस फैसले को वापस लेने के लिए सही प्रोसीजर फॉलो किया गया या नहीं। अगर प्रोसीजर सही नहीं होगा तो ये संभावना है कि नेपाली सरकार दोबारा ऐसा फैसला कर सकती है। नेपाल में बढ़ते वेस्टर्न कल्चर और चीनी कल्चर के बाद हिंदू बहुसंख्यक सोच के बीच विवाद शुरू हो गया। जब भी नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार होती है तो चीन का प्रभाव देखने को मिलता है। नेपाल में ये भी कहा जा रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रची जा रही है और ओम कोई सामान्य शब्द नहीं है जिसे हटाया जाए। नेपाल में कुछ पढ़े लिखे लोग, पत्रकार और एक्टिविस्ट एकजुट हुए हैं जो सरकार के उन फैसलों का भी विरोध कर रहे हैं जो देवनागरी लिपि को कमज़ोर करने के तौर पर देखा जा रहा है।
नेपाल की सरकार ने हाल में गाड़ियों की नंबर प्लेट से देवनागरी में नंबर की जगह यूनिकोड में नंबर लिखने का आदेश दिया था, जिस पर कोर्ट ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी। नेपाल में हिंदू स्वयंसेवक संगठन की यूथ विंग प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद डिक्शनरी में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। परिषद का कहना है कि ओम शब्द धर्म और भाषा के नजरिए से अहम है और नेपाल सरकार ईसाइयों और विदेशी ताकतों की वजह से कोशिश कर रही है। परिषद का कहना है कि कुछ विदेशी सोच के लोग नेपाल की भाषा बिगाड़ने के लिए देवनागरी लिपि को ही बदलना चाहते हैं। इस मामले में डिक्शनरी का प्रकाशन करने वाली नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने सफाई देते हुए कहा है कि पेज नंबर 217 पर आज भी ओम शब्द बना हुआ है। ओम शब्द का कितना महत्व है ये भारत में समझा जा सकता है, नेपाल में भी इसका महत्व कम नहीं है। और इसीलिए जब ये बात सामने आई कि ओम जैसे कई शब्दों को हटाया जाएगा तो नेपाल में 2012 से आज तक इस मामले में विवाद बना। आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।